जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीव का 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? तो भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ था कब? तो 1992 में। कब? तो 1992 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, एसएसजी का मूल आधार क्या है? आपसी सहयोग, बचत, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसएसजी का मूल आधार क्या है? एसएसजी का मूल आधार क्या है? तो आपसी सहयोग भी है, बचत भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। क्या हो जाएगा? तो एसएसजी का मूल आधार है आपसी सहयोग और बचत दोनों, इसलिए सी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, कैमूर, पूर्णिया या फिर दरभंगा? तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील स्थित है कैमूर में। कहां पर? तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? अनुपम झील बिहार की कैमूर में स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारत में पहला बात करेंगे भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। कौन सा? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। पांचवा प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का या फिर इनमें से सभी? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न जो फसलें हैं, चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। छठवां प्रश्न है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी पत्रकारिता? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। किसके लिए? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। सातवां प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खान? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आठवां प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लैंड स्टीनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1990, 2000, 2005 या फिर 1995 में? तो बताना है कि उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1995 में। उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1995 में। 11 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पटना, समस्तीपुर, गया या फिर दरभंगा? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखेंगे ये गया में स्थित है। कहां पर? तो गया में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है? रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या फिर प्राइम स्टोरेज में? बताना है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है?
तो ये कहां रहेगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। कहां पर, तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैश। तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी की बात करेंगे, कैश है। कौन सी, तो कैश सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है पूछा गया है, सही उत्तर होगा सर्वर। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर काम कर सकें। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। पूछा गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, गायों के लिए नए आश्रय स्थल बनाना, स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना, डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, गायों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी बोवाई नस्लों का संरक्षण और विकास करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी बोवाई नस्लों का संरक्षण और विकास करना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1850, 1860, 1856, 1865। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1856 में। 17 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है, स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, एथेंस ग्रीस या फिर मॉन्ट्रियल कनाडा। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है, याद रखेंगे लॉरेंस, स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉरेंस, स्विट्जरलैंड में। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विजय भटकर, होमी जहांगीर भाभा, सीएन राव। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भटकर को। किसे, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भटकर को। अगला है 60 फुट खेल, 60 फुट किस खेल से संबंधित है, तैराकी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक। तो 60 फुट किस खेल से संबंधित है, 60 फुट संबंधित है एथलेटिक्स से। किससे, तो 60 फुट किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है 60 फुट। आगा खान पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किस अवधारणा को बढ़ावा देता है, आधुनिक वास्तुकला, इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना, पारंपरिक वास्तुकला, टिकाऊ वास्तुकला। तो आगा खान पुरस्कार वास्तुकला के किस क्षेत्र, किस अवधारणा को बढ़ावा देता है, याद रखेंगे ये इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये स्थित है कहां पर, तो ये वाशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला है जैम ट्रिनिटी में जे का अर्थ क्या है, जन आवास, जन आधार, जन धन, जन अभियान। तो जे का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में कंजूसी नहीं करना है, प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनधन। जैम ट्रिनिटी में जे का जो अर्थ है ये जनधन होगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई। तो भारत में सिलिकॉन वैली की बात करेंगे, ये बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगला है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक बताइए, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या होगा, तो W3C का जो अर्थ है ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है
कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? मॉडर्न जॉयस्टिक, सर्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा? तो जॉयस्टिक होगा। क्या? तो जॉयस्टिक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, इक्वलाइज, कैरेक्टर हाइट, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? सही उत्तर जो हो जाएगा इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट होगा। क्या? तो इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। रिक्त स्थान दिया हुआ है, पूछा गया है कि तारों का एक सेट है जो समांतर में वेट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है या एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पर प्रदान करता है। बस कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर कैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बस हो जाएगा। बस तारों का एक सेट है जो समांतर में वेट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है या एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो कौन सा निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो स्कैनर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर। एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, पूछा गया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ उसके बिना नेटवर्क पर साफ प्रतिकृत और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। कर्नेल, वायरस, मूर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्म हो जाएगा। क्या? तो वर्म हो जाएगा। एक और में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना कंप्यूटर पर स्वाप प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। तो वर्म होगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।